नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग डाउन में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार लगातार कड़े एक्शन ले रही है। इसी बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि कल सुबह 11 बजे कैबिनेट की मीटिंग होनी है और उसके बाद एक बार फिर से यानी कि दूसरी बार सीसीएस की बैठक होनी है। ये पहली बैठक की आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, लेकिन इसी बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ट्वीट ऐसा सामने आया है जिसको लेकर जमकर बवाल मच गया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी बार बार ये सवाल उठा रही थी कि पीएम मोदी कहां गायब है। इसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का ये ऑफिशियल अकाउंट है जिसमें ये लिखा गया है कि जिम्मेदारी के समय गायब, और एक तस्वीर शेयर की गई है जिसमें सर तो आपको नजर नहीं आ रहा है लेकिन सर के ऊपर लिखा है कि गायब, यानी कि ये निशाना किसी और पे नहीं, सीधा सीधा पीएम मोदी को लेकर है। और इस पोस्टर के बाद से बीजेपी आग बबूला है और सवाल कर रही है कि आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरह का ट्वीट किया गया। तो तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, एक एक जानकारी देंगे और जानकारी के साथ मेरे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, सबसे पहले ये आपसे जानना चाहेंगे, कल कैबिनेट की मीटिंग होनी है, क्या उसको लेकर खबर आई है? देखिए, कैबिनेट की मीटिंग से पहले अभी अभी एक प्रधानमंत्री का बयान आया जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि लक्ष्य बड़े हैं, वक्त बहुत ही कम है। इसका मतलब उन्होंने एक सिग्नल दे दिया। हालांकि उन्होंने कह दिया कि मेरे इस कहने का मतलब ये वर्तमान सिचुएशन से नहीं है, लेकिन राजनीतिक तो इसी का नाम है, लक्ष्य तो लक्ष्य ही होता है, इशारों में ही बात होती है। लक्ष्य बड़ा है और वो आप देखिए कि इस लक्ष्य के बारे में हिंदुस्तान से पहले पाकिस्तान को मालूम चल रहा है। एक ख्वाजा आसिफ ने इंटरव्यू दिया, वो वहीं से वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि 2-3 दिन के अंदर युद्ध हो सकता है, हिंदुस्तान कोई बड़ा प्रहार कर सकता है, अटैक कर सकता है, इस तरह की बातें। और वक्त कम है तो फैसले फटाफट होने चाहिए। और अचानक से कैबिनेट की बैठक इस मुकाम पे ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सर, कल कैबिनेट मीटिंग को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, जो मैं बता रहा था कि कैबिनेट की बैठक ऐसे मकाम पे इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि सरकार कोई भी बड़े फैसले अगर लेती है, चाहे वो किसी देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा हो, कोई बड़ा ऑपरेशन हो, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाना हो, डिप्लोमेटिक कोई बहुत बड़ा फैसला लेना हो, तो दैट हैज टू गेट एन अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट। और कैबिनेट को बैठक बुलाना, जो प्रधानमंत्री कह रहे बार बार समय कम है, तो कल जो खबर आ रही है कि कल 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक के फौरन बाद सीएसएस की बैठक होगी, सीसीएस की बैठक हो गई, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। मतलब ये दोनों को अगर आप जोड़ के देखें तो इसका मतलब है कि ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि फैसला ऑलरेडी हो चुका, प्लान ऑलरेडी बन चुका, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना है ये तय हो चुका, ऑपरेशन डिटेल्स क्या करना है नहीं करना है ये प्रधानमंत्री पहले जो एक दिन पहले किस तरह की मीटिंग चल रही थी, तमाम एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के चीफ रक्षा मंत्री से मिलते हैं, सीडीएस रक्षा मंत्री से मिलते हैं, और रक्षा मंत्री इन सब मिलने के बाद वो प्रधानमंत्री से मिलते हैं, और उसके बाद सीडीएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और सीडीएस के साथ, रक्षा मंत्री के साथ कल प्रधानमंत्री मोदी की बैठक होती है। मतलब एवरीथिंग इज इन प्लेस नाउ। द फाइनल, जिसको कहते हैं कि मुहर लगना, फैसले के ऊपर मुहर लगना, कि ताकि बाद में ये विपक्ष सवाल खड़े ना करे कि मोदी ने अपने से फैसला ले लिया, कैबिनेट से अप्रूवल कहाँ मिला। आप देखिए, पिछली बार जो 2-3 घटनाएं हुई थी, इस तरह की बातें विपक्ष की तरफ से आई थी। तो लगातार कंटिन्यूअस 2-2 इंपॉर्टेंट मीटिंग, कल का दिन पाकिस्तान के ऊपर। और मीटिंग के अंदर क्या बात होती है, क्या फैसला लिया जाता है, ये तो सामने नहीं आता और आनी भी नहीं चाहिए सुरक्षा के लिहाज से। लेकिन सर, पिछली मीटिंग में जो हमने देखा था कि सीसीएस की मीटिंग हुई, फिर कई 5-6 बड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए, एक्शन लिया गया। जो समझ में आ रहा है कि लगातार जिस तरह से मीटिंग्स हो रही है, रक्षा मंत्री कर रहे हैं या अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं, मतलब ये तो उम्मीद जताई जाएगी ना कि हाँ कुछ अच्छा और कुछ बड़ा फैसला होगा। उम्मीद नहीं, ये तो 100% डन है
कि कल कोई बड़ी खबर आएगी, पाकिस्तान के ऊपर कल से कार्रवाई शुरू हो जाएगी, उसका प्रारूप क्या होगा वो आने वाले समय में मालूम चलेगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछली बार जब ये बैठक हुई थी तो बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और दनादन 7 बड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए। तो ठीक कैबिनेट से अप्रूवल अगर लिया जा रहा है, सिर्फ सीसीएस की बैठक नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि कैबिनेट से कोई बहुत बड़ी चीज को तो कल जो भी मीटिंग में फैसला होगा वो हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन एक तस्वीर आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया, वो तस्वीरें जरा आप देखिए। इसमें पीएम मोदी को लेकर सवाल खड़ा किया गया। ये किस तरह की घिनौनी राजनीति है विपक्ष की? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, रंगा सियार बन गया है हिंदुस्तान का विपक्ष। राहुल गांधी कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं और अपने नेताओं को खुला छोड़ देते हैं। वो सवाल उल्टे पुल्टे खड़े कर रहे हैं, वो डिनाई करते हैं कि वहां जो पहलगाम में अंदर हुआ वो घटनाएं गलत हैं। किसी को हिंदू पूछ के नहीं मारा गया, पैंट खोल के नहीं मारा गया। फिर कोई कह रहा है कि भाई ये जो आपने पानी रोका है, जो जल संधि को आपने खत्म किया है, वो नहीं करना चाहिए। फिर आपके चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया वो पाकिस्तान में हीरो बने हुए हैं। वो हर जगह न्यूज चैनल पर चल रहा है कि वहां के एक चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कि युद्ध नहीं करना चाहिए। वो आप युद्ध के लिए भी मना कर रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, और उसके बाद ये तस्वीर आप निकाल रहे हो गायब। कांग्रेस पार्टी ये एक नैरेटिव क्रिएट कर रही है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप जो है प्रधानमंत्री नहीं ले रहे हैं। सर आपने गायब कर दिया, हाथ आपने गायब कर दिया। सिर्फ सर गायब नहीं है, हाथ भी काट दिया आपने, सर भी काट दिया आपने पैर भी काट दिए। आपने देश के प्रधानमंत्री को अपंग बना करके आपने लिख दिया गायब। भाई अगर कलेजे में दम है तो प्रधानमंत्री का फोटो ही लगा दिए होते, इधर गर्दन कटा हुआ दिखा दिए होते। और उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तान में फवाद चौधरी ये कह रहा है कि अरे ये तो क्या हो गया, ये तो गायब हो गया, ये सर तन से जुदा का मामला जो है वो चल रहा है। ऐसे आप राजनीति करेंगे? और उसके बाद मीठी छुरी आप चला रहे हो। राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं क्या? डियर प्राइम मिनिस्टर, है ना। प्रधानमंत्री जो है वो डियर प्रधानमंत्री मिनिस्टर हो गए। डियर प्राइम मिनिस्टर, द टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम हैज आउटरेज्ड एवरी इंडियन। ये तो लग नहीं रहा है आपकी पार्टी के तो लोगों का, आपके बर्ताव से, आपके ट्वीट से, आपके ऑफिशियल हैंडल जो कांग्रेस पार्टी का है उसमें तो लग नहीं रहा। शशि थरूर कुछ बात कह रहे हैं लॉजिकल, तो आपके ही नेशनल स्पोक्स पर्सन उसके खिलाफ के कह रहे हैं कि भाई तुम बीजेपी के सुपर बीजेपी मेंबर बन गए हो, समर्थक बन गए हो। तुम कांग्रेस में हो या नहीं हो ये क्लियर करो। तो ये तो आपकी कथनी और आपकी करनी में बिल्कुल फर्क नजर आ रहा है। एट दिस क्रिटिकल टाइम इंडिया मस्ट शो दैट वी विल ऑलवेज स्टैंड टुगेदर अगेंस्ट टेररिज्म। ये तो दिख नहीं रहा, ये तो दिख नहीं रहा। आपके लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सबूत मांग रहे हैं, जो सिक्योरिटी का ये कर रहे हैं कि भाई आपने ही करवा दिया, इस तरह का इंसिनुएशन जो करवाया जा रहा है, उसके खिलाफ आपने एक्शन लिया? किसी पार्टी को बाहर किया? नहीं किया। किसी नेता के खिलाफ कोई एक्शन लिया? नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि आप ये मीठी छुरी जो चला रहे हो ये तमाशा करने के लिए। द अपोजिशन बिलीव्स, अच्छा अपोजिशन को कौन, आपने अपोजिशन की मीटिंग हुई थी क्या? हु आर यू टू टॉक अबाउट एवरी अपोजिशन पार्टी? क्या आपने कोई मीटिंग की आप सारे अपोजिशन की पार्टी की? खुद ब खुद आप नेता बन गए। द अपोजिशन बिलीव्स दैट ए special session of both houses of parliament should be convened where the representatives of the people can show their unity and determination। ये तस्वीर निकाल के आप यूनिटी और डिटर्मिनेशन दिखा रहे हो, इस्तीफा मांग रहे हो। संविधान बचाओ रैली के अंदर आपके अध्यक्ष प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सब कुछ फेल हो गया, फेलियर हो गया। आपके लोग पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित वीडियो किसी फेक आर्मी ऑफिशियल का वो आपके लोग यहां शेयर कर रहे हैं यूट्यूब चैनल्स के ऊपर। सरकार के फैसले के खिलाफ आप जा रहे हो। अचानक से सब इंजीनियर बन गए, कह रहे हैं कि भाई आपने जो पानी जो जल संधि रोका है उससे क्या फायदा होगा।
इससे तो हमें ही नुकसान हो जाएगा। सारे इंजीनियर बन गए और यहां आप लिख रहे हो कि भाई हम साथ में हैं। आप साथ में नहीं हो, साथ में होने का सिर्फ दिखावा कर रहे हो। यह आपको कबूल करना पड़ेगा। आपके इस तरह के ट्वीट्स का, आपके इस तरह के बयानों का, आपके नेताओं के बयानों का, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का, आपके ट्वीट का इस्तेमाल पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करने में कर रहा है, हिंदुस्तानियों को कंफ्यूज करने में कर रहा है। और आप ये इस तरह की बातें आप लिखोगे, वी रिक्वेस्ट दैट सच स्पेशल सेशन शुड बी कन्वीन अर्लीस्ट। नहीं किया जाना चाहिए, ये वक्त नहीं है, क्योंकि इन विपक्षी पार्टियों के ऊपर जरा सा भी कोई भरोसा नहीं है। हर कोई मांग कर रहा है, बार बार विपक्षी पार्टियां, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, तमाम अलग अलग विपक्षी दलों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि नहीं फौरन स्पेशल सेशन बुलाएं। अरे भाई स्पेशल सेशन होगा, एक्शन हो जाने दो, उसके बाद होगा। अभी स्पेशल सेशन बुला के क्या करोगे? अभी स्पेशल सेशन बुला करके क्या करोगे? कितनी विपक्षी पार्टी के लीडर्स उन विक्टिम्स के घर गए। सारे लोग यही धंधे में लगे हुए हैं, कोई मीम बना रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। आपकी पूरा प्रोपेगेंडा मिशनरी जो है चीजों को झुठलाने में लगी हुई है। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, आप स्पेशल सेशन चाहिए। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को तो बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए अभी, और बुलाए तब जब पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देने के बाद स्पेशल सेशन बुलाया जाए, तो उसके बाद हिंदुस्तान की जनता भी उस स्पेशल सेशन का आनंद उठाएगी। अभी आपको स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा तो कोई सिक्योरिटी का सवाल उठाएगा, कोई लीडरशिप का सवाल उठाएगा, कोई इस्तीफा मांगेगा, कोई झूठ फैलाएगा कि देखिए इसको हिंदू मुसलमान मत करो, रिलीजन का, टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता। ये बकवास करने के लिए स्पेशल सेशन तो बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए। दिस इज अ टाइम, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि वक्त कम है और गोल, हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, और यह लक्ष्य होना चाहिए कि पाकिस्तान को मिट्टी में कैसे मिलाना है। पाकिस्तान एक बार मिट्टी में मिल जाए, फिर शौक से आप स्पेशल सेशन बुलाते रहना। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वाकई में वक्त कम है, लक्ष्य बड़ा है, और हर कोई यही चाहता है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान के खिलाफ सरकार कोई बड़ा फैसला ले। हालांकि सरकार की तैयारी भी पूरी है, लगातार मीटिंग्स भी हो रही है, और कल 2 महत्वपूर्ण मीटिंग्स होनी है। पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसके बाद सीसीएस की बैठक बुलाई गई है, ये दोबारा ये मीटिंग बुलाई गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की तरफ से क्या बड़ा फैसला लिया जाता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।